श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। कई घरों में भगवान श्री हरि विष्णु को शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। भगवान शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए जब भी हम भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं तो तुलसी जी हम उन्हें ज़रूर समर्पित करते हैं। ऐसी परंपरा पुराने समय से ही चली आ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी के श्राप के कारण ही श्री हरि विष्णु हृदयहीन शिला में बदल गए थे। उनके इसी रूप को शालिग्राम कहा गया है। कहते हैं कि जिन घरों में तुलसी के साथ शालिग्राम की भी पूजा की जाती है वहाँ दरिद्रता नहीं आती। भगवान शालिग्राम की पूजा में लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके घर में भी शालिग्राम है तो कुछ बातों का आप पूजा करते समय ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि पुराणों में 33 प्रकार के शालिग्राम भगवान का उल्लेख है, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों का रूप माना जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि शालिग्राम का आकार गोल है तो उसे भगवान का गोपाल रूप माना जाता है। मछली के आकार के लंबे शालिग्राम मत्स्य अवतार का प्रतीक है। वहीं कछुए के आकार के शालिग्राम को विष्णु जी के कच्छप या कुर्म अवतार का प्रतीक माना गया है। कहते हैं जहाँ भगवान शालिग्राम की पूजा होती है वहाँ श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ महालक्ष्मी भी निवास करती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जिस घर में भगवान शालिग्राम हो वह घर तीर्थ के समान होता है। शालिग्राम को अर्पित किया हुआ पंचामृत प्रसाद के रूप में सेवन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और अगर घर को पवित्र आप रखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर शालिग्राम हो उसे मंदिर की तरह सजाएं। अपने आचार और विचार भी शुद्ध रखें। शालिग्राम महाराज पर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। शास्त्रों के में इसकी मनाही है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो चावल को हल्दी से पीले रंग से रंगने के बाद ही उन्हें अर्पित करें। माना जाता है कि भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती और तुलसी अर्पित करने पर वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा में शालिग्राम को स्नान कराकर चंदन लगाएं और उन्हें फिर तुलसी अर्पित करें। तुलसी का ही उन्हें भोग भी लगाएं। जो व्यक्ति शालिग्राम पर रोज़ जल चढ़ाता है वह अक्षय पुण्य प्राप्त करता है। तो यदि आपके घर में शालिग्राम है तो आप इनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते हैं तो बेहतर होगा कि इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी संत को दे दें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग तुलसी के साथ साथ शालिग्राम की रोजाना पूजा करते हैं उस घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। अरे यदि आप शालिग्राम भगवान आपके भी घर में हैं तो आप ये खास ख्याल रखें कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, साथ ही मांस मदिरा का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में क्लेश ही बढ़ेगा। मान्यता है कि घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की शिला होनी चाहिए। एक से अधिक शालिग्राम रखने से व्यर्थ के संकट आते हैं और आर्थिक हानियों का भी सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि शालिग्राम की पूजा हमेशा नहा धोकर और साफ वस्त्रों में करनी चाहिए। यही नहीं बल्कि पूजा के समय मन भी आपका पवित्र होना चाहिए। यदि घर में शालिग्राम भगवान हैं तो उन्हें रोज पंचामृत से स्नान कराएं। अगर पंचामृत नहीं है तो शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर उन्हें स्नान कराएं। शालिग्राम भगवान की भी पूजा में जो भोग आपको, जैसे घर में जो खाना बना होता है उसका आपको अगर नियम है तो उसका भोग लगाना चाहिए। नहीं तो आप उन्हें ड्राई फ्रूट्स ये सब आप उनको भोग लगा सकते हैं। तो जैसे अगर आप खाना आपके घर में लहसुन प्याज बन रहा है और आप नहीं अलग कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप उनको 3 बार कम से कम उनको भोजन ज़रूर दें। सुबह दोपहर शाम उनको भोजन ज़रूर दें। चाहे आप ड्राई फ्रूट्स दे दें, उसमें फ्रूट दे दें उनको, या तो खीर दे दें, कुछ ऐसा उनको दे दें जिसमें नॉनवेज ना पड़ा हो और आपके लिए आसान भी हो। तो इस नियम भाव से आप जैसे पूजा करते, जैसे मैं कैसे पूजा करती हूँ, मैं प्रतिदिन उन्हें स्नान कराती हूँ, फिर उन्हें तिलक लगाती हूँ, तुलसी दल उनके ऊपर समर्पित करती हूँ, जनेऊ चढ़ाती हूँ, कलावा के वस्त्र चढ़ाती हूँ, पुष्प चढ़ाती हूँ पीले। और प्रयास यही होता है कि गाय का दूध अगर मिल जाता है, समय से आ जाता है, तो गाय का दूध से ही मैं प्रभु को स्नान करा देती हूँ। और नहीं होता है तो फिर शुद्ध जल से भी स्नान करा लेती हूँ। तो नियम चाहे आप पूजा का साधारण रखें, लेकिन भाव आपके हमेशा सच्चे होने चाहिए। उसके बाद उन्हें धूप बत्ती दीप बत्ती दिखाइए। फल फूल जो भी आपके पास हो, सूखे मेवे जो भी हों, वो आप उन्हें ज़रूर भोग लगाइए। वैसे तो विधान भोग लगाने का जो है वो जैसे आप लड्डू गोपाल का ख्याल करते हैं ठीक उसी तरह से ठाकुर महाराज की भी पूजा होती है। लेकिन अगर आप जैसे नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 3 बार उन्हें कुछ ना कुछ उनके सामने ज़रूर समर्पित करें भोजन कराने के लिए।
इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, जैसे आपको नहीं पढ़ने आता है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इससे भी शालिग्राम भगवान जो है वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।